दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। वो हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बने। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। उनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और राजीव गांधी को ऐसे समय में देश की बागडोर संभालनी पड़ी जब आतंकवादियों ने उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी और उसके ठीक बाद अगले दिन उनको प्रधानमंत्री का शपथ लेनी पड़ी। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 के बीच सिर्फ 5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए जिनके लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। आज की वह युवा पीढ़ी जो 1985 के बाद जन्मी है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि राजीव गांधी ने इस देश के लिए क्या किया था। राजीव गांधी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदाता के बारे में सोचा, यानी मतदाता की उम्र पहले 21 साल थी और प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने 1989 में 61वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया और यह उम्र 18 वर्ष की, यानी आज जब 18 वर्ष की उम्र के लोग वोट डालने जाते हैं तो उनको राजीव गांधी का एहसानमंद होना चाहिए कि यह अधिकार उन्हें किसने दिलाया था। इसके साथ साथ जो सरकारी विभागों में और कॉरपोरेट सेक्टर में जो 5 डे वीक है, वह भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है। पश्चिम से यह संस्कृति लेकर उन्होंने 5 दिन का काम का सप्ताह शुरू कराया। पहले सरकारी विभागों में था, धीरे धीरे कॉरपोरेट सेक्टर में PSU में इसको लागू किया गया और इसके लिए कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ यह बदलाव किया गया कि सुबह और शाम के 1 घंटे में बढ़ोतरी की गई, यानी पहले 10 से 5 था, फिर 9 से 6 हो गया और हर दिन 9 से 6 के बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी, वीकेंड में 2 दिन की छुट्टी का लोगों को मौका मिलने लगा। तो यह जो 5 डे वीक का कल्चर है, इसकी देन भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। तीसरा एक और सबसे बड़ा काम था कंप्यूटर क्रांति का। आज जो हम घर घर में कंप्यूटर देख रहे हैं, इस कंप्यूटर की शुरुआत राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। मतलब सेम पित्रोदा थे राजीव गांधी के सहयोगी और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी कराने का काम किया और देश में कंप्यूटर क्रांति आनी शुरू हुई। उसी दौरान MTNL और BSNL का गठन भी हुआ, जो हमारी संचार सेवा देख रहे हैं। इस संचार का जो नेटवर्क में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी हुई, वो भी उसी समय की देन थी। और धीरे धीरे सरकारी दफ्तर, शोध संस्थानों से होता हुआ ये कंप्यूटर सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर में पहुंच गया और आज जो है घर घर में काम कर रहा है। तो जो कंप्यूटर कभी प्रयोगशालाओं तक सीमित थे, वो आज घर घर में हैं, हर स्टूडेंट के हाथ में हैं और हर एक के हाथ में कंप्यूटर देने की बात वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत भी राजीव गांधी जी के समय में हुई थी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बच्चों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति भी 1986 में तब आई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उस समय PV नरसिंह राव मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में बने, क्योंकि पहले उसका नाम शिक्षा मंत्री था, शिक्षा विभाग था, फिर बाद में उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया और तभी नई शिक्षा नीति आई थी और उसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी। यह अभूतपूर्व बदलाव था। प्रधानमंत्री रहते हुए ही राजीव गांधी जी ने देश में नवोदय विद्यालय की स्थापना की। आज देश भर में 551 नवोदय विद्यालय हैं और जिनमें लगभग 1,80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये नवोदय विद्यालय की कल्चर की शुरुआत भी राजीव गांधी जी के समय में हुई थी। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिसने पूरी क्रांति लाई, उसकी बात मैं ज़रूर कहूँगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार देने की। राजीव गांधी जी ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई थी और उसको संवैधानिक दर्जा देने का वादा किया गया था। यह प्रस्ताव पर प्रक्रिया चली रही थी कि 1991 में उनका बम विस्फोट में निधन हो गया। उसके बाद कांग्रेस में नरसिंह राव के नेतृत्व में बनी सरकार ने 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाया और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर स्थानीय लोगों के हाथ में संवैधानिक अधिकार देने का काम भी के नेतृत्व में किया गया था। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हम इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने कई ऐसे काम मात्र 5 वर्ष की कार्यकाल में किए जिनको लोग याद करते हैं और आज की युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है। पॉलिटिकल चौपाल के लिए यह खास खबर देखते रहिए। धन्यवाद।